हेलो फ्रेंड। सुबह की तेज़ भूख हो या फिर शाम की छोटी मोटी भूख हो या फिर चाय के साथ आपको कुछ बहुत अच्छे से क्रिस्पी से स्नैक्स लेने हों या फिर बच्चों के टिफ़िन की आपको चिंता हो तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए ही है। तो इसे हम तैयार करेंगे पोहे से और ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है दोस्तों। तो 1 कप हम पोहा लेंगे। तो जितनी मात्रा में हम पोहा लेंगे उसका 1/4 भाग हम लेंगे बेसन। तो पहले पोहे को आप ग्राइंडर जार में रख के इसका अच्छा सा एक आप पाउडर तैयार कर लें। पोहे कोई भी हो, मोटे या पतले वाले, दोनों में से जो भी होंगे, दोनों से ही नाश्ते बहुत ही परफेक्ट बनने वाले हैं। तो चलिए इसे हम ग्राइंडर जार में दे के इसके ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करके और 1 से 2 बार चलाकर इसका हम एक इस तरह से पाउडर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अब हम तैयार कर लिए हैं दोस्तों। अब इन्हें हम ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सिंग बाउल में। तो आप भी इन्हें ट्रांसफ़र कर लें। अब इनमें हम जितनी मात्रा में हम पोहे लिए थे ना, बिल्कुल उतने ही उसी कप से हमें 1 कप लेने हैं दही देकर इन्हें हम सोख होने देंगे। वो वाली क्लिप इसमें हम नहीं ले पाए। अब चलिए जब तक वो सोख हो रही है सूजी, तब तक इधर हम 3 ब्रेड लेंगे। आप अपने अनुसार लें। अगर ज़्यादा नाश्ते तैयार करने हो तो ज़्यादा मात्रा में आप ले सकते हैं ब्रेड भी। तो हमने 3 ब्रेड लिए हैं। अब इन्हें क्या है ना, हमें बिना ऐसे ही विदाउट ऑयल के ही इन्हें हमें थोड़े से सेक लेने हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही तवे को आप गरम करें, इसके ऊपर रख के, जैसे इसमें थोड़ी सी हल्की हार्डनेस हो जाए तो उस तरह से इन्हें हम सेक लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए इसे हम सेक लिए हैं दोस्तों। अब देखते हैं सूजी का क्या हाल है। तो ये तो बहुत अच्छी तरह से सोख हो चुका है। देखिए इसे हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से 1 से 2 बार इस तरह से मिला लेंगे। अब इनमें हमें कुछ मसाले देने होते हैं। तो इसमें हमने चाट मसाले दिए हैं, थोड़े से गरम मसाले हैं, थोड़ी हल्दी है और लाल मिर्च पाउडर इसमें देंगे। पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च हो या फिर ऐसे नॉर्मल वाली कोई भी आप दे सकते हैं। तो सबको दे के इन्हें तब तक मिलाएंगे जब तक कि अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें इनमें मेल्ट ना हो जाए। अब देखिए इसमें हमें बेसन ऐड कर देने हैं। तो बेसन ऐड करने के बाद थोड़े से हल्के से 1 से 2 चम्मच आप पानी देकर इन्हें अच्छी तरह से मिला लें, ताकि इनमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। तो इससे क्या होगा ना, नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो इसे देकर स्पून की सहायता से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लें आप। अब इसमें कुछ सब्जियां हमें ऐड करनी होती है। तो हमने एक बड़े प्याज को लच्छा में कट करके डाला है, 1 टमाटर दिया है, थोड़े से हमने शिमला मिर्च थी वो दिया है और 1 गाजर को हमने कट करके बिल्कुल पतले पतले महीन कट करके इसमें डाल देना है। 2 से 3 हमने हरी मिर्च डाली है। तो सबको दे के अब बाद में हम इसमें देंगे करी पत्ते या फिर आपके पास धनिया की पत्ती हो, दोनों में जो हो, या फिर दोनों को भी आप मिलाकर इसमें दे सकते हैं। इससे क्या होगा, नाश्ता बहुत परफेक्ट बनेगा और इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। स्वाद के अनुसार इनमें हम नमक भी दे देंगे। अब सबको देकर आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से मिला लें, जैसे सारी चीज़ें बढ़िया से मिल जाए। अब ये देखिए हमने जो तीनों ब्रेड को सेक करके रखे थे ना, तो वही है। और ब्रेड जब भी लें आप, ब्राउन या वाइट वाले जो भी लें, पर ये बिल्कुल ताज़े होने चाहिए। अब देखिए इसके एक साइड में हम इन्हें ऐसे इसकी लेयर लगाएंगे, मतलब इनकी कोटिंग करेंगे। तो पतला सा ही लेयर करें, बहुत मोटा सा हमें नहीं देना है। तो पतला देंगे जिससे क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेगा। अब दूसरे वाले भी स्लाइस पे के ऊपर हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इनमें देकर अब अच्छी तरह से मिला लें, जैसे अच्छी तरह से ये ढक जाए, कहीं खाली नहीं रहे। अब तीसरी वाली जो ब्रेड बची है ना, इसमें भी हम इन्हें देकर और अच्छी तरह से आप इनकी भी कोटिंग कर लें। तो चारों तरफ से अच्छी तरह से दें और बाद में फिर इसकी कोटिंग करनी है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो देखिए तीनों ब्रेड की हमने अच्छी तरह से कोट कर ली है। अब इधर एक हम तवे को गर्म होने दिए हैं, इनमें थोड़ा सा आप ग्रीस कर लें, तेल या घी जो भी आपके पास हो। चाहे तो इन्हें आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर इन्हें हमें बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने हैं ना, इसलिए हमने इन्हें ऐसे ही सेक के तैयार करना है। तो अब चलिए जिस तरह हमने इसकी कोटिंग की थी जिस तरफ ना, उन्हें हम दे देंगे तवे पर और कुछ देर के बाद फिर इसके ऊपरी भाग पे भी इसी तरह से इसकी लेयर लगा लेंगे। अब इस तरह से आप इन्हें उलट पुलट करके 1-2 बार फिर ढक दें, ताकि इनमें जो सब्जियां हमने डाली हैं ना, वो बढ़िया से पक जाए। तो इस तरह से दोस्तों आप देखिए तैयार करिए और कितने फटाफट से तैयार हो जाते हैं ना, और हेल्दी भी खूब होते हैं। तो ये नाश्ते आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेंगे, इन्हें आप ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो इसी तरह से एक एक करके हम सभी नाश्ते को तैयार कर लेंगे। और तैयार करने के बाद फिर एक बार तीनों को एक ही बार में अच्छी तरह से फिर सेक लें। इससे क्या होगा, जो बहुत बढ़िया से ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से सेक लिए हैं। अब इसे आप सर्व करें। और देखिए इन्हें और एक दूसरे तरह से भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो बीच में इसकी कटिंग लगाकर और इस तरह से एक एक नई शेप दे सकते हैं। और एक एक करके सबके बीच में हम इस तरह से कटिंग लगा ली है। अब देखिए इसे इस तरह से ही आप इन्हें सर्व करिए। इसे सॉस या हरी चटनी के साथ आप लीजिए, ये बहुत खाने में अच्छे लगेंगे दोस्तों। और आप भी तैयार करिए और कमेंट करिए।